तो चलिए एचएसएससी की इस ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं, ताकि एप्लीकेशन भरते वक्त कोई गलती ना हो और वो पहली बार में ही सही से सबमिट हो जाए। तो इंतजार अब खत्म हो गया है। जिस सीईटी फेज 2 ग्रुप सी की पोस्ट्स का सबको बेसब्री से इंतजार था, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एप्लीकेशन प्रोसेस वाकई में सीधी और साफ सुथरी है? देखिए, सरकारी विज्ञापनों को समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, और एक जरा सी गलती, बस एक छोटी सी चूक भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह बन सकती है। तो चलिए, फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देंगे, ताकि एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से जमा हो। तो शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी नियम के साथ। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी जानकारी किन के लिए है। तो ये उन सभी सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए है जो विज्ञापन संख्या 0226 के तहत अप्लाई कर रहे हैं। ये वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर किसी ने पिछले विज्ञापनों के लिए अप्लाई किया भी था, तो भी इस विज्ञापन के लिए एकदम नए सिरे से फ्रेश एप्लीकेशन भरनी होगी। पुराने कोई भी एप्लीकेशन अब मान्य नहीं होंगे। किसी भी एप्लीकेशन में तारीखों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन सी डेडलाइंस हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इन 3 तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, 9 जनवरी को विज्ञापन आया, 2 फरवरी से एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी और 15 फरवरी रात के ठीक 11:59 पर बंद हो जाएगी। मेरी सलाह तो यही है कि आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ एप्लीकेशन की तारीख ही काफी नहीं है। क्या सारे जरूरी सर्टिफिकेट्स भी सही तारीख के बने हुए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तारीखें कितनी स्पेसिफिक हैं। अगर किसी का बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना हुआ है, तो वो नहीं चलेगा, वो मान्य नहीं होगा। इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी जो तारीखें दी गई हैं, उनका खास ध्यान रखना होगा, वरना रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अब जब जरूरी तारीखों का पता चल गया है, तो चलिए अब एप्लीकेशन भरने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ये 6 मेन स्टेप्स हैं। ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, सारी जानकारी बिल्कुल सही भरनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। स्टेप नंबर 4 बहुत ज़रूरी है। अपनी पोस्ट और डिपार्टमेंट की पसंद को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकेगा। और आखिर में सबमिट करके एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें। और हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि इस एप्लीकेशन के लिए किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी है। जी हाँ, ये प्रोसेस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें पहले से ही तैयार रखना बहुत जरूरी है। अक्सर कई एप्लीकेशंस इसी वजह से अधूरी रह जाती हैं। तो देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी हैं। 10वीं से लेकर जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उन सब के सर्टिफिकेट्स, नाम और तारीख के साथ अपनी एक रंगीन फोटो, साइन, आधार कार्ड और एनेक्शर आई के हिसाब से एक अंडरटेकिंग। और हाँ, जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए हरियाणा का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी कंपल्सरी है। यहीं पर एक बहुत आम गलती होती है, इसलिए इसे ज़रा ध्यान से समझिए। जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो हरियाणा सरकार का बना होना चाहिए, केंद्र सरकार की नौकरियों वाला नहीं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज चुनावों के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है, वो भी यहाँ नहीं चलेगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो ये जो OMR बेस्ड लिखित परीक्षा होगी, इसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। और इन 100 सवालों को हल करने के लिए कुल 1 घंटा 45 मिनट यानी पूरे 105 मिनट का समय मिलेगा। एक राहत की बात यह है कि गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिना किसी डर के सारे सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर कोई सवाल छोड़ दिया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा? बस यहीं पर HSSC का एक बहुत ही अनोखा और जरूरी नियम लागू होता है। इसी को कहते हैं 5th बबल रूल या 5वां गोला नियम। अब ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई सवाल हल नहीं करना है, तो OMR शीट में जो 5वां गोला दिया है ना, उसे भरना ही भरना है। ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो हर छोड़े हुए सवाल के लिए 1 नंबर कट जाएगा। मतलब बात सीधी सी है, सवाल को खाली छोड़ने पर पेनल्टी है, लेकिन गलत जवाब देने पर नहीं।
और आखिर में चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से कैसे बचाया जाए। इसे आप एक तरह की चेकलिस्ट समझ सकते हैं कि क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है। ये हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के 7 सबसे बड़े कारण जो सीधे विज्ञापन के चैप्टर 14 से लिए गए हैं। एक से ज्यादा फॉर्म भरना, फॉर्म अधूरा छोड़ना या ऑनलाइन भरी जानकारी और असली डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अंतर होना, ये सब एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले इस लिस्ट से एक बार जरूर चेक कर लें। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एप्लीकेशन हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिरी तारीख से पहले अपने एप्लीकेशन को एक बार बल्कि 2 बार अच्छी तरह से जरूर देख लें।